साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की इस सीरीज के अंतर्गत हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत हम सिद्ध साहित्य का आज अध्ययन करेंगे और आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि चैनल पर नए पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आदिकालीन साहित्य का स्वरूप, पहले इस पर बात थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इस पुस्तक के अंदर हमें बताया गया है, आदिकाल की मूल भाषा अपभ्रंश ही साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर आ रही थी। आदिकाल की जो मूल भाषा थी वह अपभ्रंश थी और वही साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। अपभ्रंश का साहित्यिक सामग्री की विवेचना करें तो हमें चार रूप मिलते हैं। अपभ्रंश के जो है चार रूप मिलते हैं। लोक भाषा में लिखित अपभ्रंश साहित्य, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश साहित्य, मैथिली मिश्रित अपभ्रंश साहित्य और खड़ी बोली मिश्रित देसी भाषा साहित्य। तो ये जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश की साहित्यिक सामग्री की विवेचना करते समय अपभ्रंश के कितने रूपों को हम पढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसके रूप है चार। तो ये चार रूप यहाँ पर बताए गए हैं, तो आपको ये नाम आपको याद रखने हैं। इन्हीं पंक्तियों से सवाल उठाए जाते हैं। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र निर्माण करने वाला है पेपर सेटर, उसके द्वारा। अब हम आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य की बात करते हैं। लोक भाषा अपभ्रंश पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप है। तो अपभ्रंश है वह लोक भाषा थी, वह पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप है, यानी कि जो पुरानी हिंदी थी उससे पहले का जो रूप है वह अपभ्रंश है। इसे अपभ्रंश के कवियों ने जनमानस में नवीन उदार भावनाओं का संचार करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काव्य की रचना की। अपभ्रंश भाषा उस समय विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही थी, जैसे पहले लौकिक अपभ्रंश, उसके बाद में दूसरी परवर्ती अपभ्रंश जिसे अवहट कहते हैं। ध्यान रखना है, अवहट कहा गया है परवर्ती अपभ्रंश को। और तीसरी क्षेत्रीय भाषा की अपभ्रंश जिसे राजस्थानी का नाम दिया गया, और राजस्थानी की उस नाम को डिंगल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो अवहट है उसे परवर्ती अपभ्रंश कहा गया है, और क्षेत्रीय भाषा का जो अपभ्रंश है वह राजस्थानी है, और राजस्थानी के उस अपभ्रंश को डिंगल कहा गया है। राजस्थानी का जो अपभ्रंश है उसे डिंगल कहा गया है, डिंगल नाम दिया गया है। लौकिक अपभ्रंश का साहित्य सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। तो जो लौकिक अपभ्रंश का जो साहित्य है वह सिद्ध साहित्य के रूप में है, जैन साहित्य के रूप में है और नाथ साहित्य के रूप में है। तो ये तीनों ही साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक अपभ्रंश का साहित्य है। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य, राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों की संख्या बताइए, 84 के नामों का उल्लेख किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, संख्या पूछी जाती है। फैक्चुअल प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या है, तो इसका उत्तर है 84। और ये जो संख्या है वह राहुल सांकृत्यायन ने इसका उल्लेख किया है। यह भी हमें ज्ञात होना चाहिए। प्रश्न यूँ पूछा जा सकता है कि 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किसने किया है, तो उत्तर है उसका राहुल सांकृत्यायन। इन सिद्धों का मूल लक्ष्य जो है 84 सिद्ध हुए, उनका मूल लक्ष्य अपने साहित्य को जन भाषा में लिखकर सर्वसाधारण जन तक पहुंचाना था। तो प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बनना है कि सिद्धों का जो 84 सिद्ध है, उन 84 सिद्धों का मूल लक्ष्य क्या था। तो उसका उत्तर है कि अपने साहित्य को जन भाषा में लिखना और उसे सर्वसाधारण तक पहुंचाना। इनके साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का बाहुल्य था। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्ध साहित्य है
उसमें जो प्रभाव है या बाहुल्य कहें तो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का रहा है। यह हमें याद होना चाहिए, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। प्रमुख कवियों के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। पहले जो कवि है वो सरहपा है। सरहपा को सरहपाद भी कहते हैं। इस समय के सबसे प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं। सबसे प्रमुख सिद्धों के जो सबसे प्रमुख सिद्ध हैं वो है सरहपा। इनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। ईस्वी ध्यान रखना है, 769। इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की गई है। ग्रंथों की संख्या ध्यान रखना है। सरहपा ने 32 ग्रंथों की रचना की है। वे जाति से ब्राह्मण थे, यह भी ध्यान रखना है। इसके द्वारा रचित दोहा कोश ग्रंथ का नाम है दोहा कोश और चर्यापद प्रसिद्ध रचना है। सरहपा की जो प्रसिद्ध रचना है वह है दोहा कोश और चर्यापद। इन्होंने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया है। ये इनकी विशेषता है कि पाखंड और आडंबर का घोर विरोध किया है। और दूसरी विशेषता है गुरु को सबसे पूज्य माना है। सबसे ऊंचा स्थान है वो गुरु को दिया है। इनका कहना है कि यह जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। खास तौर से फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड में भी संभावना है पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है वह हमें ध्यान रखनी है। इनका कहना है यानी कि सरहपा का कहना है कि सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है। यही पंक्ति दी जाती है परीक्षा में, सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है। किसकी पंक्ति है या इसके प्रस्तोता कौन है या इस पंक्ति को किसकी पंक्ति माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वह सरहपा है। इनकी भाषा सरल एवं गेय थी, यानी कि गा सकते थे इनके पदों को, इसलिए भावों में सहज प्रवाह मिलता है। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया। इन्होंने वाम मार्ग का उपदेश दिया। और इनका जो एक ये दोहा प्रसिद्ध है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में। पूछा यही जाता है कि यह पंक्ति देकर के इसके रचनाकार का नाम पूछा जाता है और इसके रचनाकार है सरहपा। तो ये था सरहपा के बारे में, हमने जो इनके बारे में जानकारी पढ़ी वह, और थोड़ी सी जानकारी और दी गई है इस सरहपा के बारे में। कवि सरहपाद की इस भाषा से लगता है कि यह हिंदी के निकट थी। जो ऊपर ये भाषा दे रखी है इसके अंदर उदाहरण में, वह हिंदी के निकट थी। इसमें अपभ्रंश का भी पूर्ण प्रभाव है, यानी कि अपभ्रंश का प्रभाव है इसमें। इनके काव्य में अंतः साधना पर जोर दिया गया, ये इनके काव्य की विशेषता है। इनके काव्य में अंतः साधना पर जोर दिया गया है। पंडितों को फटकार एवं शास्त्रीय मार्ग का खंडन किया है। पंडितों को फटकारा गया है और शास्त्रीय मार्ग का खंडन किया गया है सरहपा के द्वारा। तो ये कुछ बातें थी सरहपा के बारे में। इसी संदर्भ में जो एक पंक्ति यहाँ पर देख रखी है, पंडिय सऊल संत बस खाणई देह ही बुद्ध बसंत जानई, यही पंक्ति है। आगे वाली जो पंक्ति है पूछ लिया जाता है और कई बार ये दोनों पंक्तियां दे दी जाती है। तो इसके भी रचनाकार है वो सरहपा है। ये थी जानकारी सरहपा के बारे में। अब हम बात करते हैं सबरपा के बारे में। सबरों का सा जीवन यापन करने के कारण इनका नाम सबरपा कहे जाने लगे। तो सबरों का मतलब होता है भील, और भीलों के समान जीवन यापन करने के कारण इनको सबरपा कहा जाने लगा। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है चर्यापद। वे एक क्षत्रिय कुल से थे और सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि इनके गुरु कौन है? सरहपा। सबरपा के गुरु है सरहपा। इन्होंने सहज जीवन पर बल देकर माया मोह का विरोध किया। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो है सहज जीवन पर बल देना और माया मोह का विरोध करना। इनकी पंक्ति है, हेरी ये मोरी तैला वाड़ी खसमे समतुला। तो
पंक्ति, ये जो पंक्ति है हालांकि इतनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें इसे भी याद रखना है। सबरपा के बाद में नंबर आता है लुइपा का। लुइपा सबरपा के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु है वो सबरपा थे लुइपा के। जाति से ये कायस्थ थे और किंतु इनकी प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के राजमंत्री इनके शिष्य बन गए। इनकी साधना को देख करके उड़ीसा के जो राजमंत्री इनके शिष्य बन गए थे लुइपा के। 84 सिद्धों में इनका ऊंचा स्थान है। ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 84 सिद्धों में प्रमुख स्थान तो हमने पहले पढ़ा था, सरहपा का है। यह प्रश्न है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो इसका उत्तर है लुइपा का। लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। इनकी यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कौआ तरुवर पंच विडाल चंचल चिए पैठा काल। यह पंक्ति महत्वपूर्ण है और यह पंक्ति लुइपा की है। यहाँ पर पंच विडाल है वो बताया गया, आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। अगले सिद्धाचार्य है डोम्बिपा। जाति से ये क्षत्रिय थे और इनका समय 1840 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके गुरु विरूपा थे और इनकी जो रचना है वो डोम्बी गीतिका है, वह योगचर्या। ये 2 रचनाएं प्रसिद्ध ग्रंथ है इनके डोम्बिपा के। और इनकी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्ति है, गंगा जमुना माझेरे बहई नाई। यही पंक्ति पूछी जाती है परीक्षाओं में और पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, इसको लिखने वाले कौन हैं। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो डोम्बिपा हैं। आगे बढ़ते हम कणपा की बात करते हैं। कणपा ब्राह्मण वंश के थे और इनका समय 1820 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ। पूछा जा सकता है कणपा का कौन से राज्य से संबंध है, तो ये एक तो संबंध है इनका जन्म कर्नाटक होने के कारण कर्नाटक से, किंतु ये बिहार क्षेत्र में रहे और रहने के लिए स्थान था बिहार। तो इन दोनों राज्यों से इनका संबंध है, कर्नाटक और बिहार से। जन्मभूमि कर्नाटक और कर्मभूमि बिहार। इनके गुरु का नाम जालंधरपा था और इन्होंने रहस्यपरक बातों को बड़े दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत किया है तथा शास्त्रीय परंपरा एवं रूढ़ियों का खंडन किया है। यह बात ध्यान रखनी है, शास्त्रीय परंपरा और रूढ़ियों का इन्होंने खंडन किया है कणपा ने। इनकी पंक्ति है आगम वेय पुराणे पंडित मान वहति, इस तरह की पंक्ति है। अगले सिद्ध है कुक्कुरिपा। ये कपिल वस्तु के ब्राह्मण थे। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम चरपटिया है। उन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। ग्रंथ इनके 16 हैं और ये सहज जीवन के समर्थक थे। और इनकी पंक्ति है हांद निवासी खमण बतारे। आगे बात करते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में। तो ये प्रमुख सिद्धों के बारे में हमने बात की। अगली जो बात है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, सिद्धों के का जो साहित्य है उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है सिद्धों की रचना से पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संधा या उलटबासी शैली की थी, जिसका सामान्य अर्थ से उल्टा अर्थ लगता था। तो इनकी काव्य शैली संधा या उलटबासी थी, पहली विशेषता। दूसरी है अंतः साधना पर इन्होंने जोर दिया। तीसरी विशेषता है सिद्धों की रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति अपनाई। और चौथी विशेषता है वारुणी प्रेरित अंतः साधना पर जोर दिया गया और लोक विरुद्ध एवं आडंबरों का खंडन किया गया। अगली विशेषता है उपदेश परक साहित्यिक रचनाएं की इन्होंने और जन भाषा में की। छठी विशेषता है प्रतीक मूलक एवं विरोध मूलक प्रतीकों से काव्य साधना की। यानी कि इन्होंने जो काव्य साधना है वो प्रतीकों के से की है। तो काव्य साधना में इन सिद्धों के प्रतीक बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार सिद्ध साहित्य न केवल महत्वपूर्ण रहा अपितु उनका प्रभाव परवर्ती भाषा साहित्य पर भी पड़ा। सिद्धाचार्यों के काव्य का सीधा प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा। तो इनका जो प्रभाव है सिद्धों का वह संत साहित्य पर पड़ता है। भक्ति काल में हम यह बात फिर पढ़ने को हमें मिलेगी। कर्म कांडों की निंदा,
आचरण की शुद्धता, संधा भाषा, उलट बासियाँ, रहस्यमयी उक्तियाँ, रूपक एवं प्रतीक विधान शब्दावली का प्रयोग हम भक्ति काल के संत कबीर के साहित्य में देखते हैं। तो भक्ति काल के अंतर्गत हम संत कबीर के साहित्य में ये बातें हम देखने को मिलती हैं जो कि सिद्धों में भी है। दोहा और गीत शैली भक्ति काल की विशेषता बन गई है जो कि अभी आदि काल में सिद्धों में चल रही है। इसका प्रभाव नाथ साहित्य पर भी पड़ा। तो ये थी सिद्धों के बारे में जानकारी। आपने ये वीडियो बड़े धैर्य से देखा, सुना और समझा। आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।